गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो भी हमारा पर्सन होता है उसमें किस तरह के बदलाव किए जाते हैं। हम लोगों ने सन रूल के बारे में हमारे पिछले क्लास में पढ़ा था, जिसे हम दोबारा रिपीट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। हम लोगों ने सन रूल में क्या जाना था कि एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज। और इसी के साथ हमारा 1 2 3 होता है। 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन किया हुआ है तो वह फर्स्ट पर्सन जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो है वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार, और थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है, जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ऑनेस्ट, यह हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। राम कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, उसे टेल्स में बदलना पड़ेगा जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलाव करते हैं। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हमारा डैट, जो कि एक तरह का कंजंक्शन, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है आई, हाँ, जो कि हम देख पा रहे हैं फर्स्ट पर्सन है, तो वह फर्स्ट पर्सन जो है वह हमारे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जो कि हमारा ही, मतलब जो कि हमारा है राम, तो राम के लिए हम लोग क्या लेंगे ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, राम टेल्स दैट ही इज ऑनेस्ट, राम कहता है कि वह ईमानदार है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट जो है वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ऑनेस्ट। तो हम क्या देखेंगे, यह हमारा जो है वह सेड जो है, जो कि हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, वह हमारा टोल्ड में बदल जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसके बाद हमारा कंजंक्शन डैट लगेगा, और आई जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन है तो वह हमारे सब्जेक्ट राम के अनुसार बदलेगा, जो कि हमारा होगा ही। और हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा राम सेड दैट ही वॉज इनोसेंट या फिर ही वॉज ऑनेस्ट। सो आई होप आपको आज तक बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, राम सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर एरोगेंट, राम ने हम लोगों से कहा तुम लोग घमंडी हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम चेंजेस करेंगे। राम जो हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही रहेगा। उसके बाद सेड टू हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद अस, तो राम टोल्ड अस लिखेगा। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद क्या लगेगा, डैट। फिर हम यहाँ देख पा रहे हैं यू, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अस, तो अस का जो है वह हम देख पा रहे हैं, अस जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो उसके लिए हम लोग अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, तो हम लोग क्या लेंगे, वी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राम टोल्ड अस दैट वी आर एरोगेंट। सो आई थिंक अब तक आपको समझ में आया होगा कि सन रूल का बेसिक मतलब क्या होता है। इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वह डिसाइड करता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में किस तरह के बदलाव होंगे। यहाँ पे जो है वह हमारे प्रोनाउन का कुछ चेंजेस दिया गया है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है, साथ ही साथ थर्ड पर्सन क्या होता है। फिर पर्सनल प्रोनाउन की ये सब्जेक्टिव केस है, तो उसके ऑब्जेक्टिव केस क्या है, उसके पॉजेसिव एडजेक्टिव केस क्या है, और उसके पॉजेसिव प्रोनाउन केस क्या है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी हम लोग
चेंजेस कर रहे हैं तो बीच बीच में यह जो हमारा पर्सन का जो चार्ट है या फिर प्रोनाउन का जो चार्ट है वह बीच बीच में हाईलाइट होगा, ताकि अगर सॉल्यूशन किया जा रहा है तो उसमें किससे जगह क्या इस्तेमाल किया गया है आराम से समझ में हमें आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम डूइंग माई वर्क। राम कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह सेज है। तो इसको मतलब क्या होता है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वह हमारा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। पहला चीज़ हमारा क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है, यहाँ हमारा अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेज है तो इनडायरेक्ट में भी सेज रहेगा। वही अगर सेज टू होता तो हमारा टेल्स होता। तो राम सेज लिखा गया, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद क्या लगेगा, डैट लगेगा। उसके बाद आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि हमारा है राम। तो राम के लिए हम लोग क्या लेंगे, ही लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राम सेज दैट ही इज डूइंग। अब यहाँ पे देखिए आई के लिए हमारा पॉजिटिव केस माई लिया गया था, तो ही के लिए क्या लिया जाएगा, हीज लिया जाएगा, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, राम सेज दैट ही इज डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। राम सेज टू सीता वी विल ओवरकम आवर फेट वन डे। राम सीता से कहता है कि एक दिन जो है उनकी किस्मत जो है वो बदलेगी। तो यहाँ पे राम का राम रहेगा। सेज जो है वह हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, तो इनडायरेक्ट में हमारा टेल्स हो जाएगा। तो राम टेल्स सीता। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, हमारा डैट लगेगा। अब यहाँ पे देखिए वी जो है वह हमारा क्या हो जा रहा है, वह राम और सीता दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग वी की जगह क्या लगाएंगे, दे। तो दे विल ओवरकम। अब वी के लिए हमारा पॉजिटिव केस आवर होता है, तो वही दे के लिए हमारा पॉजिटिव केस दियर होता है, जैसा कि आप चार्ट से देख पा रहे होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, राम टेल्स सीता दैट दे विल ओवरकम दियर फेट वन डे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अजय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज डूइंग माई वर्क। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह हमारा पास्ट टेंस में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी जो है वह पास्ट टेंस में बदलाव होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, अजय सेड दैट ही हैज़ बीन डूइंग हीज वर्क। इसे हम थोड़ा समझते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह हमारा पास्ट कंटिन्यूस में होता है, जो सा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसका जब कभी भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेड लिखा गया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेड रहेगा। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद कंजंक्शन, जो कि हमारा डैट है, उसका इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अजय जो है वह हमारा सब्जेक्ट है, और हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए अजय के लिए ही लगेगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि आई का पॉजिटिव केस माई होता है, तो ही का पॉजिटिव केस हीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है अजय सेड दैट ही हैज़ बीन डूइंग हीज वर्क। अब यह पास्ट के केस में क्या होता है, तो जब हम यह जानें कि हमारा अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो उसमें किस तरह के बदलाव होते हैं। नेक्स्ट है अभय सेड मनीषा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव बीन डूइंग योर वर्क। तो हमारा यह डायरेक्ट स्पीच हो गया। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें बदलाव होगा। सेड टू मनीषा की जगह हमारा टोल्ड मनीषा हो जाएगा। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हमारा डैट लगेगा। उसके बाद हमारा जो यू जो है वह हमारा सेकंड पर्सन है, और हम लोगों ने क्या जाना कि सेकंड पर्सन जो है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मनीषा। तो मनीषा के लिए हम लोग क्या लेंगे, शी। तो अभी तक हो गया
अब है टोल्ड मनीषा डैट शी। अब यहाँ पे देखिए सेड है, तो हमारा जो है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो फिर उसके बाद हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा। जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलाव होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यू जो है उसका पॉजिटिव केस योर होता है, उसी प्रकार से सी का पॉजिटिव केस हर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब है टोल्ड मनीषा दैट शी हैड बीन डूइंग हर वर्क। तो हमारे आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।